हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे डायरेक्शन। कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर डायरेक्शन बतलाइए। डायरेक्शन, इसमें कुछ मूल बातें हैं जो समझना है। देखिए, ऊपर की ओर आपके कॉपी के ऊपर की ओर जो हिस्सा होगा वह उत्तर कहलाता है, दाएं तरफ पूर्व कहलाता है, बाएं तरफ पश्चिम कहलाता है और नीचे दक्षिण होता है। अब यह याद कैसे रहेगा? तो ऐसे याद रहेगा। देखिए, जब हम लोग भारत का नक्शा बनाते हैं तो उत्तर में हिमालय बनाते हैं ना। उत्तर में हिमालय बनाते तो हिमालय ऊपर की ओर बनाते हैं, इसका मतलब हिमालय उत्तर की ओर है ना, तो ऊपर हिमालय, तो ये भाग हो गया उत्तर। दक्षिण नीचे तमिलनाडु की तरफ जाते हैं। जब नक्शा देखते हैं, भारत का नक्शा जब देखते रहते हैं तो नीचे तमिलनाडु होता है ना, तो यहाँ पर तमिलनाडु होता है, तो इस भाग को, नीचे का भाग क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। पूर्वी राज्य इस तरफ पूरब, जब हम लोग नक्शा में देखते हैं तो मणिपुर, नागालैंड, ये सब जो है उस तरफ होता है, दाहिने तरफ। जब कोई नक्शा टंगा हुआ है तो जब देखिएगा तो इस तरफ आएगा, असम उसम सब इस तरफ, तो हो गया पूरब। राजस्थान इधर में आता है, राजस्थान पश्चिम में, हम लोग जानते हैं राजस्थान पश्चिम में है ना। तो ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, लेफ्ट साइड पश्चिम और राइट साइड पूर्व होता है। अगर बीच में यहाँ पर रहे, यहाँ पर रहे, यहाँ पर रहे, ये कौन दिशा कहलाएगा? यह कौन सा दिशा कहलाएगा बतलाइए? तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम हो जाएगा, दोनों के बीच में है, तो क्या कहलाएगा? ये उत्तर पश्चिम। इधर रहेगा तो उत्तर पूर्व, इधर रहेगा तो दक्षिण पूर्व, इधर रहेगा तो पश्चिम दक्षिण। ठीक है, तो यह याद रहना चाहिए। यह जब ये याद हो गया तो आसानी से बन जाएगा। अब कहेगा कि कोई लड़का दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, पहले पूरब की ओर लेते हैं ताकि समझने में आसान हो जाए। कोई लड़का पूरब की ओर चलना शुरू करता है, तो पूरब की ओर चलना शुरू करता है, पूरब राइट साइड की ओर होता है, तो राइट साइड की ओर चला दिए तो पूर्व हो गया। वहाँ से वह दक्षिण की ओर जाता है, तो यहाँ से जब पूरब की ओर चलना शुरू करता है, कुछ दूरी चलता है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर जाना शुरू करता है, तो यहाँ से दक्षिण नीचे की ओर होगा, तो दक्षिण की ओर गया। फिर वहाँ से पश्चिम की ओर गया, तो पश्चिम इधर होता है, पश्चिम इस तरफ होता है ना, लेफ्ट साइड में, तो पश्चिम गया। वहाँ से फिर दक्षिण गया, तो यहाँ से दक्षिण नीचे हो जाएगा। वहाँ से पूर्व गया, तो यहाँ से पूर्व जाएगा तो इधर हो जाएगा, क्योंकि पूर्व राइट साइड होता है और पश्चिम लेफ्ट साइड। ऊपर की ओर जिधर मुंह है उधर उत्तर होता है, नीचे पैर है उधर दक्षिणी होता है। यहाँ से फिर वह उत्तर की ओर गया, तो उत्तर ऊपर की ओर होता है ना, तो ऊपर की ओर चल दिया। तो इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे कि उत्तर पश्चिम पूरब जिधर कहेगा उधर कैसे घुमाना है। अब है राइट या लेफ्ट, तो आपका राइट ही उसका राइट होगा, आपका लेफ्ट ही उसका लेफ्ट होगा। कोई व्यक्ति पूर्व की ओर चलना शुरू किया, ठीक है, पूर्व की ओर चला, वहाँ से वह बाएं मुड़ा, तो कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, बाएं मुड़ेगा तो इधर जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा ना। जब आपका सर इस तरफ हो तो बायां हाथ इधर होगा, तो बाएं मुड़ा, तो यहाँ से बाएं मुड़ा तो इधर गया। वहाँ से वह दाएं मुड़ा, जो व्यक्ति इधर जा रहा है वहाँ से दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा। यहाँ से जब दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, तो दाएं मुड़ा तो इधर चलने लगा। फिर वह दाएं मुड़ा, तो फिर वह दाएं मुड़ा तो इधर जा रहा है, दाएं मुड़ेगा तो नीचे आने लगेगा, है ना। समझिएगा, कह रहा है कि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर चला, तो पूर्व इधर दाहिने तरफ होता है, दाहिने तरफ पूर्व है। देखिए, यहाँ से दाहिने तरफ पूर्व है, तो पूर्व की ओर गया। वहाँ से उत्तर, वहाँ से वह बाएं मुड़ा, तो जो व्यक्ति इधर जा रहा है उसका बायां हाथ इधर होगा, तो ऊपर की ओर मुड़ गया। वहाँ से वह दाएं मुड़ा, तो यहाँ से जब दाएं मुड़ेगा तो दाहिना हाथ इधर है, आपका राइट ही उसका राइट होगा, आपका लेफ्ट ही उसका लेफ्ट होगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति इधर जा रहा है तो इधर दाएं मुड़ा, तो इधर दाएं मुड़ गया। फिर वहाँ से दाएं मुड़ा, जब व्यक्ति इधर जा रहा है वहाँ से दाएं मुड़ेगा तो फिर नीचे आ जाएगा। फिर कहेगा कि वहाँ से बाएं मुड़ा, तो जो व्यक्ति नीचे की ओर जा रहा है उसका बायां हाथ इधर होगा,
तो अब बाएं मुड़ गया, इधर चला गया। तो डायरेक्शन में इतना ही समझना है। उसके बाद जिस तरह से आप मैथ में कैलकुलेशन करते हैं वैसे कर सकते हैं ना। मिटा दे। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सुबह उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। उत्तर की ओर, उत्तर किधर होगा? ऊपर की ओर। उत्तर की ओर 20 मीटर चला, ये 20 मीटर चला। उत्तर ऊपर की ओर होता है, तो 20 मीटर चल दिया उत्तर की ओर। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलता है। वहाँ से वह दाएं मुड़ गया। तो यहाँ से जब इधर जा रहा है तो दाहिना हाथ इधर होगा, और 15 मीटर चला तो ये 15 मीटर चल दिया। वह पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है। फिर यहाँ से दाएं मुड़ गया, तो जो व्यक्ति इधर जा रहा है उसका दाहिना हाथ नीचे की ओर होगा। तो दाएं मुड़ गया, 20 मीटर चला। जब 20 मीटर ऊपर गया, 20 मीटर नीचे आया, तो इसी के बराबर में रहेगा ना। तो ये 20 मीटर आया। फिर वह बाएं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है। तो जो व्यक्ति इधर जा रहा है बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, तो इस तरफ आ गया। कितना दूर चला? 35 मीटर। तो ये 35 मीटर चल गया ना। यह 35 मीटर आ गया। अब कह रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से यह किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है। तो जब E20 E15 तो ये भी 15 हो जाएगा। E15 E35 तो 15 35 40 मीटर के दूरी पर है। अगर पूछता कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान उसका यही ना था। यहाँ से ही 35 मीटर है, चूँकि E20 तो E20 तो E15 तो E15 E35 है, तो 15 35 50 हो जाएगा। 50 मीटर की दूरी पर है, माफ़ कीजिएगा। अब देखिए, पूछेगा कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान ये उसका यहाँ था, यहाँ से कौन सा दिशा होगा? तो दाएं तरफ पूरब होता है, तो 50 मीटर पूर्व हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के पश्चात वह समकोण पर बाईं ओर मुड़ता है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण मतलब नीचे, दक्षिण तो नीचे होता है ना। तो दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के पश्चात वह समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है, बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा इस तरफ, तो बाएं मुड़ा समकोण पर। नीचे कोई व्यक्ति जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। दक्षिण दिशा से जब बाएं मुड़ेगा तो किधर चलने लगेगा? पूर्व की ओर। तो यहाँ से बाएं मुड़ा, इधर चलना। तो कितना दूर चला? समकोण पर बाएं मुड़ जाता है और 15 मीटर चलने के पश्चात 15 मीटर चलता है। वहाँ से वह 15 मीटर चला। 15 मीटर चल गया। 15 मीटर चलने के पश्चात वह पुनः समकोण बनाते हुए बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ तक आ गया है। फिर बाएं मुड़ा समकोण पर, तो बाएं मुड़ेगा तो जो व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, जो व्यक्ति आप पूर्व की ओर जा रहा है, आपके घर के आसपास का कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पर आप रास्ता होगा जहाँ पर आप पूर्व की ओर जा रहे हैं ना, पूर्व की ओर जा रहे हैं, वहाँ से बाएं मुड़िएगा तो किस दिशा में चलने लगिएगा? आप अपने घर के आसपास का कोई रास्ता देखिए, जो आप कहीं पूर्व की ओर जा रहे हैं, वहाँ से बाएं मुड़े, तो पूर्व की ओर जा रहे हैं बाएं मुड़े। यहाँ से अगर इधर जा रहे हैं बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर की ओर जाने लगेंगे, उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर जाने लगा। कितना दूर चला? तो उत्तर की ओर समकोण बनाते हुए बाईं ओर मुड़ जाता है। बताएं कि वह किस दिशा की ओर चल रहा है? किस दिशा की ओर चल रहा है? इधर कौन सा दिशा होगा? तो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। पूछ रहा है कि वह अब किस दिशा की ओर चल रहा है। तो किस दिशा की ओर जा रहा है? तो ऊपर उत्तर होता है, डायरेक्शन में ऊपर उत्तर होता है। तो ऊपर की ओर जा रहा है तो उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक ना? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत?
अब है नेक्स्ट प्रश्न, लता दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर की दूरी चलती है। कोई जगह ले लीजिए, ठीक है, कोई जगह ले लिए, कह रहा है कि वहाँ से दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर चलती है। तो दक्षिण नीचे अब पूर्व इधर, तो 7 मीटर चली, ठीक है, यह 7 मीटर है। दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर, और बड़ा ले लेते हैं, 7 मीटर चली। इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 14 मीटर की दूरी तय करती है। यहाँ से वह पश्चिम मुड़ गई, तो यहाँ से पश्चिम किधर होगा, इस तरफ, तो इस तरफ आई, कितना दूरी तय की, 14 मीटर दूरी तय की, ठीक है। यहाँ से वह पश्चिम की ओर मुड़ गई, पश्चिम इधर ही होता है ना, मुड़ गई और 14 मीटर की दूरी तय की। पुनः वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर की दूरी तय करती है। यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर, तो यहाँ से उत्तर ऊपर और पश्चिम इधर, तो उत्तर पश्चिम की ओर फिर 7 मीटर की दूरी तय करती है ना, तो 7 मीटर की दूरी तय की। उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर की दूरी तय की। यहाँ से उत्तर पश्चिम इधर ही होगा, ये भी 7 आया था, ये भी 7 गया, तो इसी के समान में आ जाएगा, इसी के समान में ना आ जाएगा, खींचने में नहीं बन रहा है चिन्ह, चूँकि ये 7 था तो ये भी 7 है, तो इसी के बराबर में आ जाएगा। 7 मीटर की दूरी तय करती है। अंत में वह पूरब की ओर 4 मीटर की दूरी तय करती है। अब यहाँ से जब यहाँ आ गई तो यहाँ से 4 मीटर की दूरी तय की है पूरब की ओर, तो पूरब तो इधर होता है, तो ये 4 मीटर हो गया, यहाँ तक 4 मीटर हो गया। चलिए अब पूछ रहा है, दूरी तय करने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाती है, बताएं कि वह अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर है। वो अपने प्रारंभ स्थान से, तो प्रारंभ का स्थान तो उसका यहाँ था, तो पूछ रहा है, ई 14 है तो ये पूरा 14 होगा ना, ई 4 है तो ये 10 होगा। तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, तो ये कितनी दूरी है, तो 10 मीटर की दूरी पर है। और पूछता है कि किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, पश्चिम, 10 मीटर पश्चिम की ओर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, मिटा दे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 10 मीटर चला, उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। तो यहाँ से कोई बाएं मुड़ेगा, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, तो बाएं मुड़ा, यहाँ से यह बाएं मुड़ा तो इधर जाएगा। बाएं मुड़ने के बाद 5 मीटर चलता है, ठीक है, तो ये 5 मीटर चला। वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 10 मीटर चलता है। कोई व्यक्ति अब पश्चिम की ओर जा रहा है, डायरेक्शन में इधर पश्चिम होता है, इस तरफ जा रहा था, बाएं मुड़ा तो इधर गया। अब इधर जा रहा है तो दाहिना मुड़ेगा तो इधर जाएगा, बायां मुड़ेगा तो इधर जाएगा, राइट मुड़ेगा तो इस तरफ, और लेफ्ट जाएगा तो इस तरफ। तो कहता है कि लेफ्ट गया, और कितना गया फिर 10 मीटर, तो फिर 10 मीटर है तो इसी के समान में आ जाएगा, है ना, इसी के समान में आ जाएगा। तो कह रहे को अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, तो उसका प्रारंभिक स्थान यही ना, यहाँ से वह कितनी दूरी पर है, तो ये 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा। अब कौन दिशा में है, तो 5 मीटर प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो इधर कौन सा दिशा होता है, तो 5 मीटर पश्चिम है, ठीक है। कितना दूरी पर है, 5 मीटर पश्चिम, मिटा दे। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। सुमन जो है अशोक के, तो अशोक को यहाँ मान लेते हैं कि अशोक यहाँ है, तो सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम किधर होगा, इस तरफ, इधर ही होगा ना, दक्षिण और पश्चिम इस दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर कितनी दूरी पर है,
40 मीटर की दूरी पर है। आगे, सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। प्रकाश अशोक के, यहाँ अशोक है अभी, सॉरी यहाँ अशोक तो यहाँ है। सुमन अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर, प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर है, और दक्षिण पूर्व की ओर है सुमन। यहाँ पर है प्रकाश। एक मिनट, गलत क्वेश्चन पर आ गया। सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर है, यहाँ पर सुमन है। ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, तो दक्षिण पूर्व इस दिशा में है, 40 मीटर की दूरी पर ही है। कौन है? प्रकाश। तो यहाँ पर है प्रकाश। ठीक है। तो ये भी 40 मीटर की दूरी पर है दक्षिण पश्चिम, ये भी 40 मीटर की दूरी पर है दक्षिण पूर्व में। इसका मतलब ये दोनों इक्वल में होगा क्या? दोनों बराबर में होगा। तो कह रहा है कि प्रकाश सुमन के किस ओर है? तो प्रकाश जो है वह सुमन के किस ओर है प्रकाश? तो ये कौन दिशा होगा? तो पूर्व की ओर है। प्रकाश जो है सुमन के किस ओर है, यही बात पूछ रहे हैं ना। प्रकाश सुमन के किस ओर है? तो प्रकाश जो है सुमन के पूर्व की ओर है, तो पूर्व हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, एक प्रश्न है। सोनी 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के पश्चात, सोनी 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो पश्चिम मतलब इस तरफ, पश्चिम मतलब इधर ही ना, डायरेक्शन में पश्चिम किधर होता है? इस तरफ होता है ना। तो 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़ जाती है और 7 किलोमीटर चलती है। यहाँ से दाएं मुड़ेगी, तो यहाँ से जब दाएं मुड़ेगी तो इधर जाएगी, तो इधर गई, और कितना दूरी चली? 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़ जाती है। मुड़कर उसने 8 किलोमीटर की दूरी तय की। यहाँ से वह बाएं मुड़ेगी, तो यहाँ से बाएं मुड़ी तो इधर गई, तो इस तरफ गई। यहाँ से जब उत्तर की ओर कोई जा रहा है, बाएं मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा। वैसे भी आपका लेफ्ट उसका भी लेफ्ट होता है, आपका राइट उसका भी राइट होता है। तो यहाँ से कोई इधर जा रहा है तो लेफ्ट मुड़ा तो इधर जाएगा। 8 किलोमीटर की दूरी तय की, 8 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वापस मुड़ी तथा 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात यहाँ से फिर वापस मुड़ी, तो वापस इधर 11 किलोमीटर की दूरी तय की। तो 8 किलोमीटर ही और 3 किलोमीटर इधर, 8 3 11 किलोमीटर हो गया। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह मुड़कर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चली। यहाँ से जब दाएं मुड़ी, तब अभी तो यहाँ है, यहाँ से दाएं मुड़ेगी तो इधर आएगी। तो जब यहाँ से दाएं मुड़ेगी तो इधर आएगी। 7 किलोमीटर की दूरी तय की, तो ये 7 किलोमीटर हो गया। ये 7 किलोमीटर गया, ये 7 किलोमीटर आया, तो इसी पॉइंट पे होगा, इस रास्ते पे होगा ना। तो E3 तो E3 तो ये कितना? 6। पूछ क्या रहा है? बताएं कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर खड़ी है। तो प्रारंभिक स्थान उसका यहाँ था, तो यहाँ से कितना दूर है? तो 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी है। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान से कौन सा दिशा है? यहाँ से तो पश्चिम है। कोई दिक्कत किन्हीं को? मेरे समझ से तो नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। मिटा दे। एक प्रश्न और लेते हैं। उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा, उत्तर की ओर चला रहा था। यहाँ से बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा। यहाँ से जब वह लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर जाएगा, इधर मुड़ा, बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ा और कहता है कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात, 1 किलोमीटर की दूरी तय किया। ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह फिर से बाईं ओर मुड़ा
और 2 किलोमीटर की दूरी तय किया। यहाँ से वह फिर बाएं मुड़ा, तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो नीचे जाएगा, और 2 किलोमीटर की दूरी तय किया। अब 2 किलोमीटर कहाँ पूरेगा उत्तर राम जाने ना, चूँकि कितना ऊपर गया था तो दिया हुआ है नहीं। कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर जा रहा था कोई बंदा, वहाँ से लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट मुड़ा तो 1 किलोमीटर गया, तो 1 किलोमीटर, फिर वहाँ से लेफ्ट मुड़ा तो 2 किलोमीटर गया। आगे कह रहा है अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से वह 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 1 किलोमीटर, तो ई 1 किलोमीटर है, तो ई 1 किलोमीटर अगर कह रहा है कि एहो 1 किलोमीटर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। जब ई दोनों बराबर है कि ई 1 किलोमीटर इधर गया था, अभी वो प्रारंभिक स्थान से भी 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये दोनों जब बराबर हो गया तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि आरंभ में वह कितना दूरी तय किया था, आरंभ में कितना दूरी तय किया था, तो 2 किलोमीटर दूरी तय किया था आरंभ में। यही बात पूछ रहा था कि बताएं कि वह आरंभ में कितनी दूरी तय किया था, तो 2 किलोमीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मेरे समझ से तो नहीं होगी, मिटा दें। डायरेक्शन का 2 पार्ट में वीडियो बना देंगे, 2 पार्ट रहेगा डायरेक्शन का। अब देखिए, कह रहा है कि अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसके पीठ की ओर सूर्य था। तो पीठ की ओर सूर्य दो तरह की बात होती है। पीठ की ओर सूर्य होगा तो सवेरे के समय होगा, तो पूर्व की ओर सूर्य होगा तो वह पश्चिम चलना शुरू किया होगा। शाम का समय होगा तो पश्चिम की ओर सूर्य होगा ना, पश्चिम की ओर सूर्य होगा तो वह पूर्व की ओर चलना शुरू करेगा। तो पीठ की ओर सूर्य है, हम दोनों लेके चलेंगे। तो डायरेक्शन में इधर होता है पूर्व और इधर पश्चिम। तो मान लेते हैं कि सवेरे का टाइम होगा, सवेरे का टाइम होगा तो पूर्व की ओर सूर्य होगा तो वह पश्चिम चलना शुरू किया होगा। और मान लेते हैं कि शाम का टाइम होगा, तो शाम का टाइम होगा तो पश्चिम की ओर सूर्य, पश्चिम की ओर सूर्य होगा तो वह पूर्व की ओर चलना शुरू किया होगा। तो अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, कुछ दूर जाकर बाएं मुड़ा ना, तो ये हो जाएगा मॉर्निंग टाइम का है ना, मॉर्निंग का टाइम का है, इवनिंग टाइम का है। तो कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा। तो जब मॉर्निंग टाइम में पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर जा रहा था, पूर्व की ओर सूर्य था तो पश्चिम की ओर जा रहा होगा, तो बाईं ओर मुड़ा। तो जब पश्चिम की ओर, यहाँ से जब इधर जा रहा है बाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा। और जब शाम का समय होगा तो इधर जा रहा होगा तो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, है ना। कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा। इस यहाँ से जब वह फिर दाएं मुड़ा तो फिर इधर जाएगा, यहाँ से दाएं मुड़ा तो इधर जाएगा। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा तो यहाँ से फिर बाएं मुड़ा, तो यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा ना, फिर बाईं ओर मुड़ा। बताएं अब वह किस दिशा में जा रहा है। फिर से देखिए प्रश्न को। अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसके पीठ की ओर सूरज था। कुछ दूर जाकर वह बाएं मुड़ा। पीठ की ओर सूरज था तो शाम का समय होगा, तो शाम का समय होगा तो पश्चिम में सूरज होगा तो वह पूर्व की ओर चलना शुरू किया होगा। सवेरे का समय होगा तो पूर्व की ओर सूरज होगा ना, तो वह पश्चिम की ओर चलना शुरू किया होगा। तो कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, तो कुछ दूर जाकर बाएं मुड़ेगा तो इसमें इधर जाएगा, इसमें बाएं मुड़ेगा तो इधर ऊपर जाएगा। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, तो फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर जाएगा, यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर जाएगा। फिर वह आगे जाकर बाईं ओर मुड़ा, तो फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो नीचे जाएगा, फिर यहाँ से इसमें बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा ना। दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो इसमें लेंगे तो उत्तर की ओर जा रहा है, इसमें लेंगे तो दक्षिण की ओर जा रहा है ना। दोनों में 2 बातें हैं, तो उत्तर या दक्षिण। ठीक है, ऑप्शन में इस तरह का होगा, उत्तर या दक्षिण, उत्तर या दक्षिण, इस टाइप का ऑप्शन जो होगा वही उत्तर होगा। तो मेरे समझ से यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट बाद में डाल दूंगा।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।